और वो बात ऐसी है दोस्त कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल कर क्या रहे हैं, मैंने कई जगह मुझे बच्चों ने बताया कि हमारे बुकलेट से 45 में से 44, 45 में से 42, 45 में से 40 सम्स हमारे बुकलेट से आ रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लो भाई, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब वो बुकलेट इतनी सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं कि तुम किसी भी हिंदुस्तान की कोचिंग को उठा लोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मैच करेंगे ही, क्योंकि भाई जहां 2000-3000 सवाल है उसमें से अगर 30 सवाल मैच भी करते हैं तो इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इनफैक्ट हर कोचिंग का एक सिलसिला है जो हर कोचिंग का मिल ही जाता है। इसको लोग थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको बहुत लंबे मतलब बहुत ज्यादा जोर शोर से इसका क्या है लोग आजकल कर रहे हैं कि भाई हमारा बुकलेट पढ़ लो, हमारे बुकलेट में से आ जाएगा। मैंने कुछ लोगों का देखा है, खैर बिना किसी नाम लिए हुए। पहली बात ये। दूसरी बात, जैसा कि मैं कह रहा हूं, नीट में किस चैप्टर से कितना सवाल आएगा ये बात किसी को पता नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कई फैकल्टीज भी इनफैक्ट ये जोर शोर से या कई डिफरेंट कोचिंग्स अपना ये दावा करती है कि नीट 2021 में, 2022 में, 2030 में बच्चा ये सवाल आएगा, लिख लो। इसके अलावा सवाल, एक बात मुझे बताओ, क्या इनका फूफा जी बैठा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में? क्या इनका एनटीए में कोई मौसा बैठा हुआ है जिसको पता है, मामा बैठा हुआ है? वो फोन करेगा, ये भांजे ये क्वेश्चन करना, नीट 22 में आएगा, नीट 21 में आएगा। अरे भाई तेरे टीटू मामा वहां बैठे हुए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब छलावा है, ये सब दिखावा है, ये सब आपका एक ट्राई किया जा रहा है कि आप शॉर्टकट पढ़ के चीज निकाल लें। लेकिन याद रखिए कि नीट के किसी भी चैप्टर में किसी भी सवाल के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कभी कभी भाई साहब यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं, तो कभी कभी वर्क एनर्जी पावर और न्यूटन लॉस ऑफ मोशन जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको लगते होंगे उससे भी सवाल नहीं आते हैं। इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता है इन चीजों के बारे में। थरो स्टडी पूरा कीजिए। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, या ऐसे चैप्टर मुझे बता दीजिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ऐसे बताइए जो हमें से क्वेश्चन नहीं आते सर वो हम नहीं पढ़ेंगे। ये भाई बताइए, अगर 11 के शुरू के 5 चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगता है कि आप भले ही आप इसको क्वेश्चन ना भी आए, मान लीजिए क्वेश्चन 5 11 के शुरू के 5 चैप्टर वेक्टर, 1 and 2D मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, मान लीजिए किसी साल पागल कोई बैठ गया एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर सेट करने और उसने इनसे सवाल नहीं डाले हैं, तो आपको लगता है कि आप इसे नहीं पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा? भाई साहब इसे बेसिक फंडामेंटल्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये करीब 50 जगह यूज होता है आगे। इसका मतलब है कि आप कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस चैप्टर से सवाल आएगा। मेरे पास मतलब इतने सारे आजकल टेक्स्ट आ रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं वैसे वैसे ऐसे मैसेज की बाढ़ आ जाती है, सर प्लीज बता दो सर 4 चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट 12 के, हम बस उतना ही पढ़ के जाएंगे सर, हमें इतने मार्क्स आ जाने चाहिए। अरे भाई इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कोई अगर कह रहा है कि इस चैप्टर से सवाल आएंगे और उससे नहीं आएंगे, सिर्फ धोखा है आपके लिए, वो गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके मामा और इनके मौसा नहीं बैठे हुए वहां जो बता देंगे कि इस सवाल इस साल में ये चैप्टर से ये सवाल आने वाला है। तो कृपया इन चीजों से बच के रहे। ऐसा अगर आपको पढ़ना है भाई साहब पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ सवाल छोड़ना चाहते हो वो अलग चीज है, लेकिन पूरा चैप्टर छोड़ दोगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ चैप्टर आसान सवाल आ जाए, कौन जानता है। जो आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो उससे सवाल मुश्किल आ गया, आप मान लीजिए कि सॉल्व भी कर लिए, लेकिन भाई समय तो लगेगा उसमें। और हो सकता है कि जो सवाल आपने छोड़ा हुआ है जिस चैप्टर को, उस चैप्टर से बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया गया हो। इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। और ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि इस चैप्टर से ये सवाल आ सकता है, या 12 के इतने ही चैप्टर जरूरी हैं, या 11 के इतना पढ़ लो बेटा हो जाएगा, हमारा बुकलेट कर लो बेटा हो जाएगा। अरे उनका बुकलेट में 10,000 सवाल है और किसी के बुकलेट से करोगे तो उतना तो आएगा ही ना। ऐसा कोई बोलो कि हाँ सर ये हमारे बुकलेट में इस चैप्टर में बस ये सवाल 10 है, 10 में से हमारे 5 आएंगे, तो ये कहे कोई जाने। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है इन चीजों का, आपको थरो स्टडी करना पड़ेगा और 11th के बेसिक्स तो अच्छे होने ही चाहिए, उसके बिना आपका 12 सही नहीं रहेगा। करेक्ट है? चलिए, ये एक्चुअली 12 के बच्चों का कंटिन्यूअस मेरे पास टेक्स्ट और फोन आ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। भाई साहब कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सब इंपॉर्टेंट है। कोई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, कितने सवाल नहीं आएंगे, या कितने ज्यादा सवाल आ सकते हैं किसी भी चैप्टर से। इसके बारे में किसी के मौसा फूफा एनटीए में नहीं बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता होता है। खैर आइए अपने चीजों पे आते हैं।